यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी। जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब घर चल रे। भटक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा। किसे पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। चिंता छोड़ सकल हर मुश्किल होगी सहल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब घर चल रे। जीवन एक संग्राम है जोगी, संकट से क्या डरना। भव सागर में भंवर बिछे हैं, हंस हंस पार उतरना। अब तो जरा संभल, तेरा जान
ओम शांति। बच्चे कौन? बच्चे कौन किसको देख रहा है? निर्बंधन में जो है वो बंधन वाले को देख रहा है। जो निर्बंधन है वो बंधन वाले को दृष्टि दे रहा है। मैं तो निर्बंधन हूं बच्चे, मुझे कोई बंधन नहीं इस संसार का। तुम अपना देखो, तुम्हें बंधनों से निकलना है, तुम्हें बंधनों से छूटना है। ड्रामा है बच्चे। देखो अपने आप को, आप कितने बंधनों में हो। बाप बंधनों से छुड़ाने के लिए आया है, पर तुम छूटना चाहो तो मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा, छूटना तो तुम्हें पड़ेगा। और बंधन मैंने नहीं बनाए, बंधन तो तुमने बनाए। और इन बंधनों को ड्रामा मत कहो, ड्रामा कहना शोभा नहीं देगा। समझ की बात है बच्चों। इसलिए बंधनों से छूटने का ज्ञान बाप देगा, पर छूटना बच्चे को है। बच्चे की अपनी मर्जी, छूटना चाहे तो छूट सकता है, नहीं छूटना है तो ना छूटे, उसे जो अच्छा लगे। तुम्हें जो बंधन प्रिय लगते हैं रहो उनमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मौज मनाओ, खुश रहो। समझ की बात है बच्चों। तुम्हें लगता है मीठे बंधन है, पर बच्चे कड़वे हैं। विचार करो, मैं तो निर्बंधन आत्मा हूं, इसलिए मैं परमात्मा हूं। तुम बंधन में हो। चेक करो अपने आप को। और क्या बंधनों से छूटने का मन है या नहीं है, तुम ही देखो। दुनिया भर के बंधन है बच्चों तुम्हें, दुनिया भर के तुमने ही रचे हैं। कितने बैंक्स में तुमने अकाउंट खोले हैं, दुनियावी बैंक्स ने, कार्मिक अकाउंट के, संबंधों के बैंक्स, वस्तु पदार्थों के बैंक्स। कितने अकाउंट में क्या क्या जमा किया है पता है? क्या क्या तुमने इकट्ठा किया है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, क्या क्या नहीं है बच्चे। सब खाते बच्चे चुकतू करने हैं। समझ की बात है। इसलिए बच्चों देखो, मन हो तो निकलो, ना हो मत निकलो। जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे। मैं तो बस उपाय बताता हूँ बंधन से निकलने का। ध्यान में रखना हमेशा, परमात्मा बंधनों से निकालता नहीं, परमात्मा बंधनों से निकलने का उपाय बताता है। अच्छा लगे तो करना, जैसे तुम्हारी इच्छा। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। बच्चे अंतर्मुखी रहो, अंतर्मुखी रहेंगे तो विचार सागर मंथन की ओर चले जाएंगे। अपने ऊपर विचार। अंतर्मुखी अवस्था का अर्थ क्या है? बस आत्मा के बारे में सोचना, वह कोई और बिल्कुल ना हो, किसी भी रूप से ना हो, वो है अंतर्मुखी अवस्था। बच्चे कभी जाते हो क्या सारे दिन भर में इस अवस्था में? कोई और बिल्कुल ना हो, ध्यान देना इस बात पर। कुछ भी करके कोई और वहाँ ना हो उस अवस्था में, वो है अंतर्मुखी अवस्था। समझ की बात है बच्चे। चेक करना उस अवस्था में तुम पहुंच पाते हो क्या, जा पाते हो क्या।
बच्चे अंतर्मुखी अवस्था में पहुंचा। ये ऐसी अवस्था है जहाँ सिर्फ तुम उपस्थित हो, क्योंकि जब तक सिर्फ तुम नहीं हो तब तक तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि तुम कैसे हो, तुम क्या हो, तुम कहाँ तक पहुँचे हो, तुमने क्या पाया है, क्या मिला है तुम्हें अब तक, कुछ भी तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। अंतर्मुखी बन जाओ, अकेले, अंदर से अकेले, बाहर से सबके साथ चलने वाले, ऐसा बनना है। बाहर से सबके साथ उठने बैठने वाले, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने वाले, ओम शांति वाह बाबा वाह कहने वाले, ऐसे बाहर से। अंदर से अकेले, बस मैं। समझ है बच्चों? तुम्हें विचार आएगा कि ये कैसी अवस्था है। बाबा को देखते हो, बाबा कैसे रहता है, बाहर से सबके साथ है, अंदर से अपने में बैठा है, सदा अपने में स्थित है। तुम्हें कभी खबर भी नहीं मिलेगी कि मैं अपने में हूँ, तुम्हें यही लगेगा तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं साथ रह के भी साथ नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने में ही रहता हूँ सदा। अभी भी मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, पर मैं अपने में हूँ। सुनो ना सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर सुनने की ज़बरदस्ती करनी होती तो कब का मैं ये ज्ञान तुम्हारी धारणा में लाता। मैं अपने में रहकर मेरा पाठ बजा रहा हूँ। सुनना नहीं सुनना वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ऐसे रहो बच्चे, सदा अपने में रहना है, अपना पाठ बजाना है, किसी को नहीं देखना है। क्यों देखे, किस बात के लिए देखे, बस अपने में। और बाहर से सबके साथ हंसने खेलने वाले, मौज करने वाले, आनंद मनाने वाले। बड़ी अवस्था है बच्चों ये, पर पा सकते हो, आसान है इस अवस्था में जाना। इसलिए बच्चों अंतर्मुखी हो जाओ सदा। इस अंतर्मुखता में कमी ना आए, किसी भी रूप से कमी ना आए। सदा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी, सदा सुखी। देखो बच्चे चिंतन करो, क्योंकि संगम अंतर्मुखता का युग है बच्चों। संगम, यहाँ जो अंतर्मुखी हो गया वो सत त्रेता में मौज करता है बहुत ज़्यादा। यहाँ बाह्य मुखता में मत आओ, यहाँ अंतर्मुखी रहो, बड़ा आनंद है। अंतर्मुखी रहोगे तो खुशी और नशा रहेगा, कायम रहेगा, सदा रहेगा। खुशी बाहर नहीं है बच्चों, खुशी अंदर है, पूरी खुशी अंदर है। तुम जो बाहर खोज रहे हो ना खुशी के रूप में, वो भोग है, खुशी नहीं है, वो बस भोग है। और भोग में हर कोई खुशी पाने की चेष्टा कर रहा है। भोग भोग सकते हो, खुशी नहीं मिल सकती। खुशी कुछ और है बच्चों, जो अंदर है, और उसको पाने के लिए किसी का आधार नहीं लगता। और किसी ने अगर आधार बना दिया तो बच्चे गलत फहमी है। समझ की बात है, नशा अंदर है। शराब में नशा होता कहते हैं ना, तो फिर बोतल नाचती, बोतल तो नाचती नहीं कभी। समझ की बात है बच्चों, शराब अंदर जाने के बाद नशा अंदर चढ़ता है। नशा किसको चढ़ा? शरीर को। शरीर नशे में आ गया, सारे सेल्स नशे में आ गए, तो उस घड़ी माया जो कर रही है वो आत्मा को लग रहा है आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ दर्द नहीं रहता, दुख नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। 100 करोड़ का भी कर्जा है माथे पर, उसने एक बोतल ले ली, उस 100 करोड़ का अमीर बन जाता है, कर्जा भूल जाता है। वो कहता है मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, क्या चाहिए बोल तुझे। उतरने के बाद
अलग होता है होश, नशा चढ़ने के बाद अलग होता है, समझना पड़ता है बच्चे। उसी प्रकार आत्मिक स्थिति का नशा अंदर है। शराब का नशा देह को चढ़ता है, सेल्स को चढ़ता है, और बाहरी संसार के रूप से तुम विस्मृति में चले जाते हो, कुछ भी याद नहीं रहता, दुख दर्द वाला। और उस समय तुम्हारे दुख दर्द की कोई बात करे तो तुम बड़े सबाशेर होते हो उस घड़ी, कहते हो ये 100 करोड़ ऐसे ही चुकतू कर देंगे, क्या बड़ी बात है। ये शराब का नशा है। उसी प्रकार बच्चे आत्मिक स्थिति का, बाबा की याद का नशा है। जब अंतर्मुखी बनते हैं तब वो नशा चढ़ना शुरू होता है। फिर लगता है ये 5 विकार ऐसे खत्म कर देंगे, ये माया समाप्त हो जाएगी, पेपर टाइगर है वो, कुछ नहीं लगेगा बच्चे। उस अंतर्मुखता के, आत्मिक स्थिति और बाबा की याद के नशे में अलग शक्ति है। अंतर्मुखता के, हाँ, अलग शक्ति, विराट शक्ति है। फिर लगेगा ऐसे हो जाएगा सब, पर उस अंतर्मुखता में जाना चाहिए। अंतर्मुखता में समझ की बात है बच्चों, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे वो शराब पीने के लिए शराब खाने में जाते हैं, बाहर शराब नहीं पी सकते, उसका मज़ा भी नहीं आएगा। शराब खाने में कुछ और मज़ा होता है, क्योंकि सब एक फ्रिक्वेंसी के होते हैं। वहाँ कोई पूजा पाठ करने नहीं आता शराब खाने में, या फिर शराब खाने में आके कोई जूस नहीं मांगेगा। वैरायटी ऑफ शराब्स है, वो पीते रहेंगे कुछ न कुछ उसमें से जो अच्छा लगे, पर सब एक नशे में होते हैं। उसी प्रकार बच्चे अंदर उतरना पड़ेगा अपने शराब खाने में, अंतर्मुखी अवस्था में। वहाँ शराब खाना है तुम्हारा, वहाँ खुशी है, वहाँ नशा है, वहाँ आनंद है। तुम अंदर एंट्री नहीं करना चाहते, तुम्हें पास भी मिला है, VIP कार्ड भी मिला है, बस अंदर जाना है, बैठ जाना है, सब पता है। कौन सी शराब पीने? शांति की, पवित्रता की, सुख की, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण, जो चाहिए वैरायटी है, जो चाहिए, जो चाहे पियो। समझ की बात है बच्चों, आनंद लो, अंदर उतरो, फिर अंदर अच्छे से पियो 4 बोतल। काम मेरा रोज का, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, जो चाहे पियो। हर शराब का नशा अपना है, अंदर की शांति का नशा अपना है, पवित्रता का नशा अपना है, सुख का नशा अपना है, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान का नशा अपना है, अष्ट शक्तियों का नशा अपना है, दिव्य गुणों का नशा अपना है। करके देखो कभी। और बच्चे इन सब में सबसे मजेदार जो पुरानी है ईश्वरीय याद, उसका नशा अपना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, उसका नशा ही अलग है बच्चे, ईश्वरीय याद का। अगर तूने चख लिया ना और तू प्रॉपर समझ पाया ना, बन गया शराबी, तू छोड़ ही नहीं पाएगा, सदा ईश्वरीय याद के नशे में धुत रहेगा सदा। जैसे संत रहते थे, खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, वही नशा। पक्का शराबी कभी देखा होगा आपने, सुबह जैसे होती है शराब खाने की ओर भागता है। शुरुआत ही पानी नहीं, चाय नहीं, शराब से होती है। ऐसी वो है नशे वाली बात, बाबा की याद। एक बार बच्चे तूने चख लिया ना उसे, तुझे कोई नहीं उस नशे से
तुझे कोई नहीं उस नशे से छुड़ा सकता। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तेरा शरीर छूट जाएगा पर वो नशा नहीं छूटेगा। ईश्वरीय याद का सबसे स्ट्रांग है वो, सबसे स्ट्रांग। समझ की बात। फिर वो ऐसी शराब है ना, उसमें तू कितना भी सोडा डाल, पानी डाल, उसकी शक्ति कम नहीं होती। ईश्वरीय नशे की कितना भी डाल, चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता है। बड़ा आनंद है बच्चों। अंदर उतरो, अपने अंदर बैठो, अंतर्मुखी होकर बाहर के सारे संसार को भूल जाओ। फिर देखो क्या होता है। बस अंदर बैठो, तुम कुछ मत करो, बस अंदर बैठो। वहां से स्टार्ट करना है। जैसे तुम अंदर बैठे ना, सब मिल जाएगा। आपके ऑर्डर लेने भी आ जाएंगे। क्या पेश करे? शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण। क्या लाए आपके लिए? सारी व्यवस्था है वहां पे, सारी रॉयल व्यवस्था रखी है। बच्चे अंदर तो उतर। बेहद की खुशी है अंदर, बेहद की, बेहद का नशा है। जैसे वो शराबी जब शराब के नशे में धुत होता है, न उसे प्यास लगती है, न भूख लगती है, न उसे नींद आती है। ये तेरी हालत हो जाएगी जब अंदर वाले नशे में उतर जाएगा। न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न नींद आएगी, बस मौज में रहेगा। नशा है अंदर का, विराट नशा है वो, ईश्वरीय याद का बड़ा नशा है। आनंद ही आनंद। करके देख बच्चे, कभी उतर के तो देख। तू बस बैठ, एंट्री तो कर। समझ के बाद तू बस अंदर आ जा, बाकी मैं बैठा हूं वहां पे, सब नशा चढ़ा दूंगा तुझे। बस अंदर आ, अपने अंदर बैठ, सीट पे सेट हो जा। समझ है बच्चों? सारी खुशी वहां पर है, सारे सुख वहां पर है। बस तुझे भोगने चाहिए, अंदर उतरना चाहिए। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाओगे तो ही बच्चे तुम बाप समान बन जाओगे। जैसे बाप सदा अंदर बैठा है, बाहर नहीं है बाबा, सदा अंदर ही स्थित है। बाहर बैठना उसका शौक नहीं है, वो नहीं बैठता। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अंदर बैठो, मजा लो। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर है, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। बच्चे औरों का भी कल्याण करना है, सबको खुश करना है, सबको। कोई दुखी ना रहे, कल्याण से कोई वंचित ना रहे, खाली ना रहे। सबका कल्याण करना है। पर ये कौन कर पाएगा? जिसका हुआ है। जो अभी भी अपना कल्याण कर रहा है, वो दूसरों का कैसे कर पाएगा? मुश्किल है। जो अभी भी भोजन कर रहा है, खा रहा है, वो दूसरों को कैसे परोसेगा? परोसने के लिए अपना भोजन छोड़कर, हाथ धोकर परोसने के लिए भी हिम्मत लगती है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे पहले अपना कल्याण करो, फिर मजा आएगा। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। रहम दिल बनो, पहले खुद के ऊपर रहम करो, बाद में दूसरों के ऊपर रहम करो। जिसको खुद के ऊपर रहम नहीं आता बच्चे, वो रहम दिल नहीं है, वो बस दिखावा है माया का। मैं सीधी बात कहता हूँ, दिखावा है। रहम दिल माना पहले खुद के ऊपर रहम। मैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ उसे सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाना, खुद के ऊपर रहम। देखो, चेक करो है क्या।
जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं, ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। बच्चे, खुशी रहती है? कौन पढ़ा रहा है? खुशी होनी चाहिए। किससे पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट। फर्क है ना बच्चों, इनडायरेक्ट पढ़ना और डायरेक्ट पढ़ना। सारे दिन भर में कितनी बार याद आता है कि हमें कौन पढ़ा रहा है? देखो, चेक करो कितनी बार याद आता है। क्योंकि जब तक वो होश नहीं है तब तक बच्चे कोई मतलब नहीं है। बच्चे बताओ, जैसे दुनिया के बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन है, एडिसन है या टेस्ला है, जो भी है बड़े बड़े, ये अगर किसी को पढ़ाने आए, क्या कहेंगे लोग? हमने इनका क्लास अटेंड किया है। समझ है बच्चे? तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? वो दिन भर खुश रहता है। किसी को सप्तऋषि पढ़ाने आए तो कितनी खुशी रहेगी। किसी को स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी पढ़ाने आए तो कितनी खुशी रहेगी कि किसने पढ़ाया हमें, कि फलानी बात किसने सिखाया, किसने पढ़ाया। तो बच्चे, इतने वर्ष हुए, साकार ब्रह्मा तन से मैं पढ़ा रहा हूँ, दादी तन से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कभी लगा नहीं कौन पढ़ा रहा है? कभी मन में विचार नहीं आया? उस विचार पर ही निर्भर है तुम मुझसे कितनी ऊर्जा ले पाओगे। शब्द तो सभी सुनते हैं, पर शक्ति सभी को नहीं मिलती। शक्ति उन्हीं को मिलती है जिन्हें हर सेकंड, हर अक्षर में, हर श्वास में पता है कौन ज्ञान दे रहा है, कौन पढ़ा रहा है। उन्हीं को शक्ति मिलती है, सभी को नहीं मिलेगी बच्चों। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि मानो ही तुम। शक्ति उसमें है बच्चे, शक्ति पत्थर में नहीं। पत्थर को हम क्या मानते हैं, उसमें शक्ति है। किसी पत्थर को आप शिवलिंग मानते हो, किसी पत्थर को आप देवी देवताओं की मूर्ति मानते हो, किसी पत्थर को शालिग्राम मानते हो, किसी पत्थर को स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता मानते हैं। उस समझ में शक्ति है, और जब जब वो समझ है तब तब शक्ति है, तब तब शक्ति है। जब समझ नहीं, शक्ति नहीं है। समझ की बात है। अभी भी हम देखते हैं मुरली चल रही है, कितने शब्दों में, कितने अक्षरों में तुम्हें यह समझ जागृत रहती है। मैं भी देखता हूं कि कौन पढ़ा रहा है, या माया भुला देती। लेट्स सी, देखते हैं। समझ है बच्चे, तुम्हें होश होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है। पूर्ण रूप से होश होना चाहिए, वही तुम्हारी प्राप्ति है। जो तुम्हारा होश है, अगर बेहोश हो तो प्राप्ति समाप्त। सदा होश हो। बाकी ड्रामा बच्चे हैं, आबू में बैठे, पर होश होना चाहिए। आबू में है तो आबू की शक्ति महसूस होगी। बाप के साथ पुण्य भूमि में बैठे, होश होना चाहिए तो शक्ति महसूस होगी पुण्य भूमि की। बाप के सम्मुख बैठे, सब मिल जाएगा, सब कुछ। जिसे ये होश है ना, मैं कौन बैठा हूं, उसके लिए मैं कुछ ना बोलूं ना, फिर भी उसे सब मिलेगा। जिसे होश नहीं है ना, कितना भी ज्ञान सुनाओ, कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि होश ही नहीं है। तुम्हारे होश पर सब निर्भर है। तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, मुझे क्या समझ रहे हो, उस पर सारा खेल निर्भर है। समझ है बच्चों?
शक्ति चाहिए, होश में आओ, होश में आए शक्ति मिली, बेहोश हो कुछ नहीं मिलेगा। समझ है बच्चों, चिंतन करना अपने से, पूर्ण रूप से होश है क्या? पूर्ण रूप से होश पर सब खेल है बच्चे, सारा खेल होश पर। अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, अवेकनिंग जिसे कहा जाता है, होश। अवेकनिंग और कुछ नहीं, होश है। अवेकनिंग, अवेयरनेस समान शब्द है। कब कब होश रहता है बच्चे? अभी भी बाहरी रूप से होश में हो या अंदरूनी रूप से होश में हो, चेक करो। मैं आत्मा, मैं ज्ञान सुन रही हूँ, ये होश है पूर्ण रूप से। मैं बिंदी, मैं सितारा, मैं मेरे कल्याण का ज्ञान सुन रही हूँ। सितारा कब कब इमर्ज रहता है बच्चे? और अगर सितारा इमर्ज है तो उसे पता होगा ज्ञान कौन दे रहा है। बात समाप्त। खेल इसी बात का है बच्चे, इसी बात का। इसलिए अंदर देखो, अंदर झांको और अपने को होश में रखो। अपने को बेहोश नहीं होना। माया घड़ी घड़ी आएगी बेहोश करने, माया बुद्धि को भटका कर बेहोश करती है। बाप कोशिश करता है बुद्धि को स्थिर करने की। देखो, चेक करो अपने आप को, अपना होश कहाँ तक है बच्चे? होश में हो पूर्ण रूप से। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यह ओम शांति किसने कहा? किसी ने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बाप की बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। बच्चे सारा दिन निश्चय रहता है शिव बाबा कौन है। बच्चे चेक करो, निश्चय रहता है। जिस बिंदी के सामने तुम बैठते हो, ट्रांसलाइट फोटो, उसे याद करने के लिए बैठते ही लगता है क्या? जब तक बैठे हो तब तक कि ये मेरा बाप है। कभी अनुभव हुआ है ये बिंदी मेरा पिता है? कभी लगा है? चेक करो बच्चे अपने आप को। वीडियो देखे, फोटो देखा, ट्रांसलाइट देखे, पर महसूसता आई क्या? कभी लगा ये बिंदी मेरा पिता है? अब मैं बोल रहा हूं और तुम महसूस कर रहे हो, वो बकवास बात है। मैंने कहा ना, जब मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई ऐसा वायुमंडल नहीं है और तुम्हें फील हो कि मेरा बाबा, उस समय स्वरूप याद आए, जीत गए। अभी तुम जो याद कर रहे हो बकवास बात है, दिखावे वाली याद है। मेरा बाबा
सारे दिन भर में करते क्या हो फिर? समझ की बात है बच्चे। जब तक तुझे ये लगता नहीं ना कि ये तेरा पिता है, तब तक तुझे बाप की पालना योग में कभी नहीं मिल सकती। निराकार तेरा पिता है, जब तक तुझे लगता नहीं है तब तक बाप की पालना नहीं मिलेगी। सेम बच्चे, जब तक तुझे ये नहीं लगता आकार में ये बाप है, तेरा पिता है, तब तक आकार से कोई डायरेक्शन आएगा और तुझे समझ में आएगा, तेरी धारणा में आएगा, नहीं हो सकता। और साकार में जो बैठा है, जब तक तुझे नहीं लगता ये तेरा पिता है, तब तक माफ करना बच्चे, मैं बच्चे की कितनी भी पालना दूं तू नहीं ले पाएगा। भल मुझे दिन भर बाबा कहेगा, पर तुझे पालना नहीं मिलेगी, तू नहीं ले पाएगा। क्योंकि तुझे पता होना चाहिए इस साकार तन में कौन बैठा है। जैसे दुनिया वालों को पता नहीं, ब्रह्मा बाबा का फोटो दिखाओ, दादी तन बाबा मिलन का चित्र दिखाओ, उन्हें तो पता ही नहीं ये कौन है, ऐसे चल रहे हैं, उन्हें पिता की फीलिंग ही नहीं आएगी। वैसे बच्चे तुझे कहाँ आती है, बता जरा। मेरा बाबा कहने के बाद कौन सा बाबा याद आता है? दादी तन में कभी बिंदी याद आई है? ब्रह्मा तन में कभी बिंदी याद आई है? यहाँ मैं बैठा हूँ, कभी बिंदी याद आई है? जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है। समझ है बच्चे, जब तक तुझे ये पूर्ण समझ नहीं है ये कौन है, साकार आकार निराकार रूप में, तब तक पालना कैसे मिलेगी? सेम बात, जब तक तुझे ये पता नहीं कि साकार तन में मुझे आत्मा का टीचर बैठा है, तब तक मैं कितना भी पढ़ाऊं तुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, न तू कुछ पढ़ पाएगा। सदा होश होना चाहिए पढ़ने के वक्त कि बाप परमपिता परमात्मा शिव बाप टीचर बनकर पढ़ा रहा है। होता है होश? चेक कर अपने आप को, कब होता है होश? कितने समय के लिए रहता है तुझे होश कि ये मुरली बाप टीचर बनकर पढ़ा रहा है, सुना रहा है? बच्चे चेक कर, सेम आकार तन में, सेम निराकार स्वरूप में, सेम बच्चे सदगुरु के लिए, सेम बात है सदगुरु के लिए। जब तक तुझे नहीं लगता ये मेरा सदगुरु है, तुझे सदगुरु से कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और मिले तो भी तू समझ नहीं पाएगा, समझे तो भी तू धारणा में नहीं ला पाएगा, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि ये सदगुरु है। इसलिए बच्चे पूर्ण होश चाहिए। यहाँ पर कौन बैठा है इसका, बाप टीचर गुरु है, तीनों रूप में बैठा है, बाप टीचर गुरु। पर सदा होश होना चाहिए, सदा। समझ है बच्चों, होश में होंगे प्राप्ति हो जाएगी। सदा होश, बेहोशी कभी ना छाए इस बात में। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपना ड्रामा। उनको रचता भी कहते हैं, यह भी समझना पड़े। आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा। परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को
पढ़ाते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं बीज हूँ, मुझे सारे सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज है। इसलिए तू किसी और से पढ़ने की चेष्टा मत कर। जिसे सब पता है ना, उसी से पढ़ो। समझ है बच्चे? तू मनुष्यों से, मनुष्य आत्माओं से क्यों पढ़ रहा है? वही तेरी ना समझे है। बल कितना भी अच्छा ज्ञान हो, मेरा कितना भी तीखा ज्ञान हो, फिर भी ध्यान में रखना, उनका ज्ञान डुबोएगा, मेरा ज्ञान तारेगा। समझ है? तू जिससे सुनता है ना, वो भी मुझसे ही सुन रहा है, सुनता रहेगा या सुना होगा उसने। समझ है? तू ऐसे से क्यों सुन रहा है? जिसका कोई मनुष्य गुरु है, जिसको कहीं से ज्ञान उठाना पड़ता है, जिसको किसी से ज्ञान सुनना पड़ता है, जिसका कोई गुरु नहीं है, जो कहीं से ज्ञान नहीं उठाता, जो किसी से ज्ञान नहीं सुनता, उससे ज्ञान सुन। समझ की बात है बच्चे। ऐसे गुरु को ढूंढ जिसका कोई गुरु नहीं है, वही तेरा उद्धार करेगा। समझ की बात है? तू मनुष्यों के पीछे लगा है, क्या मिलेगा उन सारे ज्ञान से? क्या मिलेगा? बच्चे दुर्गति होगी। जिसका तू ज्ञान सुन रहा है, उससे भी गारंटी नहीं वो सदगति में जाएगा, और तू उसके ज्ञान से सदगति में जाने की चेष्टा कर रहा है। अजीब बात है भाई। समझ की बात है। कभी मौका मिले तो पूछ उसे, आपके ज्ञान से आप सदगति में जाओगे, इसकी गारंटी है? कहाँ भ्रमित हो रहा है बच्चे? होश में आ। मनुष्यों से ज्ञान नहीं सुन कभी, समझदार बन, पूरा पूरा समझदार। और बच्चे, जब परमात्मा को गुरु के रूप में कर लिया, बना लिया, तो किसी और से ज्ञान सुनना, गुरु इस अथॉरिटी का भी अपमान है, और परमात्मा इस सर्वशक्तिमान का भी अपमान है। तू नहीं सुन सकता। या तो परमात्मा को छोड़, या मनुष्य रूप में गुरु को छोड़। परमात्मा की कोई जबरदस्ती नहीं कि तू उसे ही छोड़, मुझे छोड़, पर किसी एक को सुन। दोनों को नहीं सुन सकता। उसे सुना तो मेरा अपमान, मुझे सुना तो उसका अपमान। बोझा चढ़ जाएगा तेरे माथे पर, या तो उसके अपमान का या मेरे अपमान का। भले वो गुरु है, मैं सदगुरु हूं, पर बच्चे अपमान तो हो गया। समझ है? इसलिए एक ही गुरु रख जीवन में, अनेक मत रख। अनेक रखेगा गड़बड़ हो जाएगी पूरी पूरी। समझदार बन, होश में आ। तू बच्चे एक अक्षर भी नहीं सुन सकता किसी से। तूने जो गुरु किया है उसी से सुनना है, उसी का सुनना है। किसी और का एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, किसी भी बात का, न किसी कला का, न किसी बात का, न किसी ज्ञान का। अगर पढ़ना है तो पहले उसका पढ़, उसका सुन, समझ, और फिर मेरे पास आ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मेरे साथ चलते किसी से नहीं सुन सकता। समझ है बच्चे? अगर सुना तो बोझा चढ़ेगा। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। बाप बीज है बच्चे। तू जिस फल के बीज से, मन आत्मा से ज्ञान सुन रहा है, वो फल का जो वृक्ष है
उस वृक्ष का मैं बीज हूं। ध्यान में रख, समझ की बात है। वो फल तुझे, उस फल का बीज तुझे कितना ज्ञान देगा। ऐसे अनगिनत फल है पेड़ पर, अनगिनत है, पर तू मुख्य बीज से ज्ञान ले। बाकी फल तुझे क्या कहेंगे, वो तो एक टहनी पर एक साइड में उगा हुआ फल है। ऐसे अनगिनत फल है, किस किस से सुनेगा। समझ है बच्चे। इसलिए बच्चों, इस राह पर आगे बढ़ना है तो बस एक बाप से ही सुनो, और किसी से गलती से भी नहीं सुनना। करके देखो थोड़े दिन, खिचड़ी मत बनाओ, खिचड़ी मत बनाओ, गड़बड़ हो जाएगी सारी। उद्धार तो चाहते हो पर किसी और से ज्ञान सुन रहा हो, कैसे उद्धार होगा बच्चे, पॉसिबल ही नहीं। और मैं कहाँ कह रहा हूं कि तू मेरा ही सुन, उसका ही सुनता रहे। पूर्ण रूप से सुन, उसकी सारी धारणाएं कर धारण। समाधान ना हो फिर आ जाना मेरे पास, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कभी भी आना, पर देरी नहीं करना बहुत ज्यादा कि ड्रामा खत्म होने पर आए फिर तू आए, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। समझ है। इसलिए गलती से भी एक अक्षर भी किसी का नहीं सुनना, एक अक्षर भी। तब ही बच्चे उद्धार होगा, उद्धार होगा। तुझे बहुतों से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है ना। मैं पूछ रहा हूं, जितने भी स्पीकर हैं, ज्ञान सुनाने वाले दुनिया भर के लोग हैं, गुरु है, उनमें से किसको परमात्मा ने कहा है कि तू भाषण कर, तू ज्ञान दे? बस मुझे एक बता, जिसको परमात्मा ने श्रीमत दी है कि तू ज्ञान सुना सदा के लिए, पूरा जीवन भर, आजीवन तुझे ज्ञान सुनाना है, ऐसा एक स्पीकर दिखा। कोई नहीं है, फिर तू कैसे सुन सकता है? समझ है बच्चे। और बच्चे ध्यान में रखना, जब भी तू ज्ञान सुनता है किसी का, पहले उसकी माया तुझ में ट्रांसफर होती है। संभल कर रहे ना, क्योंकि तुझे उसका ज्ञान समझ में आए, उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी तो मैच होनी चाहिए। अभी वो मन मत से ज्ञान दे रहा है, तो मन मत की माया पहले तुझ में प्रवेश होगी, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, फिर तू कहेगा वाह मजा आ गया ज्ञान सुनकर, आनंद आया, क्या पॉइंट सुना है, कितना गहरा ज्ञान है। तेरी माया को भी आनंद आया, तुझे तो खबर भी नहीं है आनंद क्या होता है, मजा क्या होता है। संभल कर रहना बच्चे, किसी से भी नहीं सुना जाता। और मैंने कहा ना, जिनको ये पता नहीं है, समझ में भी नहीं आता कि मैं शिव बाप, शिव परमात्मा बैठा हूं, मत सुने। प्लेन मुरली पढ़े सुने, अव्यक्त वाणी पढ़े सुने, मम्मा वाणी, साकार वाणी है बहुत सारा, बस उसी से चलो। इसमें भी मैंने उपाय बताए, तुम्हें जहां निश्चय ब्रह्मा तन में ही बाबा था वही मुरलियां सुनो, मम्मा तन में था वो सुनो। नहीं, ब्रह्मा तन मम्मा तन हमें नहीं पता, दादी तन में ही परमात्मा था हमारा पूरा निश्चय,
अव्यक्त वाणियां पढ़ो, वो सुनो, उनको धारण करो, उद्धार हो जाएगा। पर बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा के ही महावाक्य सुनना, बाकी सब गिराएंगे, सब गिराएंगे। संभल कर रहना। जो माया को आर पार छेदता है, भेदता है, वो परमात्मा का ज्ञान है। जो अच्छा लगता है, वाह मजा आ गया, वो माया का ज्ञान है। सिंपल फर्क तुम्हें बताया, सिंपल फर्क। बाहरी रूप से सुनने में जो अच्छा लगता है, माया का ज्ञान है। पर अंदरूनी रूप से जो बड़ा कड़वा लगता है, तीखा लगता है, आग लगता है, तेज लगता है, परमात्मा का ज्ञान है। तीखा किसको लग रहा है? माया को। कड़वा माया को। संभल कर रहना बच्चे, देखना अपने आप को, किसी दिन करके देखना। अभी तुम्हारा संस्कार होगा किसी और से सुनने का, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, मैं बस सूत्र बता रहा हूं। तो किसी दिन करके देखना, किसी से ज्ञान का एक अक्षर भी सुनना नहीं। इसलिए बाप कहता है नो ज्ञान चर्चा। क्यों ज्ञान चर्चा करें? जब आप आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हो, माया पहले एक्सचेंज होती है आपस में भी। तुझे कोई डाउट है, मुझे पूछ। यहां जो बच्चे बैठे उन तक भेज, मैं जवाब भिजवा दूंगा तुझे उस बात का। पर डाउट आने जैसी मैं कोई बात रखता नहीं कभी। मैं तो मुरलियों में सब क्लियर करता हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तूने वही नहीं किया है, तू डाउट क्या पूछ रहा है भाई? पहले जो है वो तो कर। और देख, ज्ञान के विस्तार में मत जा। सच बताए बच्चों आप सभी को, रोज बाप जितना ज्ञान सुनाता है उतना ही सुनो, उतना ही समझो। और भल उस सवाल और भल उस ज्ञान को लेकर कोई सवाल उठे तो भी उस सवाल में मत जाओ। अज्ञानी रहे तो भी चलेगा। तुम बस बाप जितना सुनाता है उतना ही सुनो और शांत रहो। देखो क्या होता है। वो जो सवाल है ना बच्चों, मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, वो जो क्लैरिफाई करने का सवाल उठ रहा है ना, वो माया उठा रहे। क्योंकि मैं कभी ज्ञान का कोई टॉपिक आधा अधूरा नहीं छोड़ता, कंप्लीट ही करता हूं। और जो सुनने की तुम्हारी पात्रता नहीं है वो मैं कभी नहीं सुनाता हूं। माया क्या करती है? सवाल आगे का उठाती है और ये भुला देती है। इसलिए सवाल मत पूछो। बाबा ने जितना सुनाया, नहीं समझ में आया, हर्जा नहीं, सवाल नहीं पूछना है, मजा आ जाएगा। देखना माया शांत हो जाएगी। उपाय नहीं उसके पास, क्योंकि जो स्पष्टता मांग रही है ना, वो माया है ज्ञान की। आत्मा को तो मैंने स्पष्ट कर दिया सब, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए बच्चे देख, हो सके तो देख, कोशिश करके बस बाप से सुनना है और किसी से नहीं सुनना है, एक अक्षर भी। समझ है? इसलिए उस दिन जो लिखाया ना, अब तक किस किस से ज्ञान सुना है, वो क्यों लिखाया? उन सबकी ऊर्जा बच्चे तुम में पड़ी है, तुम में पड़ी है। तुमने किसके कहने से धारणा की है, वो है पॉइंट, वो है इंपॉर्टेंट बात। समझ है? देख बच्चे, इस राह पर चलते तूने प्याज लहसुन छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, किसके कहने से?
मुरली के, सेंटर इंचार्ज के, तेरे ज्ञान के साथी सहयोगी आत्मा के कहने से, किसके कहने से? चेक कर। तूने इस राह पर चलते जितनी धारणाएं की है वो किसके कहने से की है? एक ही सवाल है। समझ है बच्चे? बहुत सारी बातें तेरी आत्माओं से आई है। ध्यान से चेक कर, ध्यान से। तू जो मुरली सुनता है, ऐसे मुरली सुननी है, ये तुझे किसने बताया? तू जो योग करता है, ऐसे योग करना है, ये किससे सीखा? किससे सीखा है? जिससे सीखा है उसकी ऊर्जा पड़ी है। अंत समय में अगर तू योग करेगा, कैसे करेगा? जैसे करते आया है। और अगर जैसे करते आया है वैसे ही योग करेगा, बाप याद आएगा या योग सिखाने वाला याद आएगा? जिससे योग सीखा है, फलानी दीदी दादी से सीखा है, फलाने भाई से सीखा है। समझ है बच्चे? किससे सीखा है योग? चेक कर बच्चे अपने आप को, योग किससे सीखा है? सारी धारणाएं किससे आई है? ध्यान से चेक कर। सब कुछ सफेद वस्त्र पहनने, ये किससे सीखा है? क्योंकि बच्चे तेरी सारी धारणाएं परमात्मा से होनी चाहिए। सेम सवाल, ब्रह्मा बाप ने किससे सीखा? सब कुछ शिव बाप से। आप कहोगे ब्रह्मा बाप को वहां सुनाने वाला कोई और था नहीं, तो तूने क्यों पैदा किया कोई और तुझे सुनाने वाला? तूने बाप को क्यों नहीं देखा? टीचर में भी, हर ज्ञान में भी, मुरली में भी। तेरी सारी धारणाएं बच्चे किससे है? चेक कर। अगर किसी और से, मनुष्य से, आत्माओं से, तो बच्चे दुर्गति होगी। संभल कर रहना, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुझ में पड़ी है। उस ऊर्जा को समाप्त करना है, पूरा नया बनना है। मेरा ज्ञान ही विचित्र है बच्चे, पूरा नया बनना है। आदि से मैं यही दे रहा हूं, बस मैंने स्पष्ट नहीं किया। ऐसे नहीं मैं अंत में दे रहा हूं, स्पष्ट किया पर इतना विस्तार में नहीं किया। समय नहीं था, पार्ट नहीं था। अभी देख तेरी सारी धारणा है, सिर तेरी सारी धारणा है, सब कुछ। समझ है बच्चे? सारे ज्ञान में बाप होना चाहिए। तेरे मुख से ज्ञान का जो जो अक्षर निकले, बाप का ही सुना हुआ हो। तेरी योग की हर विधि बाप की हो। तेरी सारी धारणाएं, हर धारणा भी और सारी धारणाएं भी बाप से ही होनी चाहिए। और तेरी सारी सेवाएं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, बाप की श्रीमत की ही हो। है ऐसी अवस्था? चेक कर। तू अभी जो इतने वर्षों में बना है, किसकी बनावट है? तेरी खुद की, किसी और आत्मा की, या शिव बाप की? बनावट किसकी है? रचना किसकी है? अगर किसी और की बनावट है या तेरी बनावट है, तो तू बनावटी है। ध्यान में रखना, मना नकली है। और बाप की है तो तू असली है। मर्जी तेरी। तू देख अपने आप को,
हर बात देख। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक हमारी हर धारणा में परमात्मा ही होना चाहिए। बाप, कोई और कभी नहीं होना चाहिए। गलती से भी क्यों रखे किसी और को, क्यों रखे किसी मनुष्य आत्मा को। बस बाप ही रहे, बस बाप। बाकी मर्जी तेरी बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे कर। पूरा पूरा समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर। बाप, टीचर, गुरु, बाबा मिला है क्या? चिंतन कर, विचार कर अपने से। उनको रचता भी कहते हैं, यह भी समझना पड़े। आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? बच्चे देखो, ऑलरेडी 2500 साल से बहुत कचरा इकट्ठा किया है, बहुत ज़्यादा मनुष्य आत्माओं से। कम से कम संगम पर तो इकट्ठा ना करो। भारी पड़ेगा बच्चे, कचरा निकालना भारी पड़ेगा। मत करो इकट्ठा कचरा। तुम अगर सिर्फ बाप से सुनो ना, माया ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी। सिर्फ बाप से सुनने के बाद माया वहां से आई है जिन मनुष्य आत्माओं से तुमने सुना है। उसी माया को निकालने के लिए तुम परेशान हो रहे हो, और संगम पर भी मनुष्य आत्माओं से सुन रहे हो। समझ की बात है। कोई है स्पीकर जिससे सुनना तुम्हें अच्छा लगता है? पूछो उन्हें, क्या आपको बाप की श्रीमत है? होगी तो सुन लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पूछना उन्हें। समझ की बात है बच्चे। बहुत माया जाएगी, हाँ, संभल कर रहना पूरा पूरा। और ज्ञान भी उन्हीं को सुनाना चाहिए जिन्हें श्रीमत मिली है। आज इस संसार में ज्ञानी बहुत बन चुके हैं। बच्चे, ज्ञान देना मना भटकाना है। अगर श्रीमत नहीं है तो कितना बोझा चढ़ता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। मनमत से, परमत से ज्ञान देने वाले के ऊपर विराट बोझा चढ़ता है, क्योंकि वो भटकाता है। 2500 साल से तुमने इतनों को भटकाया, समाधान नहीं है जो अभी और भी भटका रहे हो। बच्चे, क्यों भटका रहे हो? शांत बैठो, भटकाओ मत, परेशान मत करो किसी को। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे, यह तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं, कब और कैसे रचा। परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं, पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो
शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है, वहाँ है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो, यहाँ थी ज़रूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है यह कोई नहीं जानते। बच्चे ध्यान में रखना, आज टॉपिक एक ही बात पर चल रहा है, चर्चा एक ही बात की हो रही, पर चिंतन, पर ज्ञान। बच्चे तुमने जितना दूसरों से ज्ञान सुना है, क्या लिया है? दूसरों की ऊर्जा। इसलिए जब जब तुम योग लगाते हो तो वो सारा योग चला जाता है उस ऊर्जा को उनको वापस करने में। इसलिए तुम इतने वर्षों में इस राह पर चलने के बाद भी खाली हो। ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि किसी से भी सुना चल जाता है। नहीं बच्चे, तुम्हें खुशी हुई ना उनका ज्ञान सुनकर, आनंद मिला ना, मौज आई ना, उल्लास आया ना, उमंग उत्साह आया ना। अभी तुम्हें खुशी लौटानी पड़ेगी, आनंद लौटाना पड़ेगा, मौज लौटानी पड़ेगी, उमंग उत्साह उल्लास लौटाना पड़ेगा। हो जाएगा तुम जो योग करोगे उसके योग बल से, उसके शक्ति से। इसलिए तुम्हारा योग बल नष्ट हो रहा है, संभल कर रहे ना। इसलिए बच्चे अब भी तो बस करो, किसी से सुनना, एक बाप से सुनो, किसी से नहीं सुनो बच्चे, किसी से भी। खाली होने के लिए यहाँ आए हो, भरतू भी होना है, फिर भी सुन रहे हो। अजीब बात है। यहाँ मना इस राह पर संभल कर रहो बच्चे। और बच्चे सिर्फ सुनने की बात नहीं है, रास्ते चलते किसी ने ज्ञान का कोई क्लास लगाया है और गलती से भी 4 अक्षर कान पर पड़े तो भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। ऊर्जा गई अंदर। कितना सजग रहना है पता है तुम्हें? गलती से भी किसी और का ज्ञान अंदर ना जाए, वरना उसका मंत्र काम करेगा तुझ पर, तू वशीभूत हो जाएगा। समझ है बच्चे? गलती से भी संभल कर रहना पूर्ण रूप से। बाकी तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर। मैं तो सूत्र बताता हूं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है, तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का
बड़ा नाटक है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है, एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है, बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी ज़रूर इतनी ऊंची होगी। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको यानी शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना वारी इस भारत में आए होंगे। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा? बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ। यह भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। यह भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है। अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है। वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए।
तुम समझते हो। गोप गोपियाँ तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे। शरीर है तब ही गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियाँ अक्षर ही मीठा है। गायन भी है अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। यह महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़धानी बना दी है। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भित्तर में है, क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी है। रावण को 10 शीश देते हैं, तो बच्चों को दिल में आना चाहिए। सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहमदिल बनो। ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। बच्चे ध्यान में रखना, ऊर्जा की बात निकली है इसलिए बता रहे। तुम जब तक संसार में हो तब तक कोई बाप की ऊर्जा तुम में नहीं भरी जा रही। मायावी संसार की ही ऊर्जा तुम में बार बार प्रति सेकंड भरी जा रही, क्योंकि संसार में हो। तुम्हारे माता पिता तुम में क्या भरेंगे? बच्चे बच्चे बच्चे, भरी मायावी ऊर्जा। पति पत्नी क्या भरेंगे? पति पत्नी की ऊर्जा। बच्चे क्या भरेंगे? माता पिता की ऊर्जा। संसार तुम्हें देहभान से ऊपर उठने नहीं देगा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है बच्चे। संसार में रहते सोल कॉन्शियसनेस भूल जाओ। ऑलरेडी इतने संबंध है वहां पर, कौन तुम्हें सोल कॉन्शियसनेस में आने देगा? आए कि माया ने वहां से पुकार लगाई, अजी सुनते हो? अरे बच्चे कहाँ जा रहा है? मम्मी पापा चाचा मामा वापिस आए। बने तुम प्रति सेकंड चाचा मामा, माता पिता, पति पत्नी बच्चा, हर सेकंड यही बात चल रही है संसार में। संसार में किसी ने तुम्हें पुकारा है? ये आत्मा आत्मा भाई पुकारा है? कोई पुकार ही नहीं सकता। समझ की बात है। इसलिए संसार में रहते एक ही बात हो रही, बस मायावी ऊर्जा, देहभान की कड़ी ऊर्जा और कड़ी की जा रही है और तीव्रता से भरी जा रही। संसार और कुछ नहीं करता। बाकी बच्चे तेरी अपनी मर्जी, जो भरना है भर,
मुझे कोई आपत्ति नहीं, फायदा होगा तो तेरा, नुकसान होगा तो तेरा। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना, वह वजीर होते नहीं। अब राजाए नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। बच्चे ध्यान में रखना, जो तुम इनडायरेक्ट देते हो उसका रिटर्न तुम्हें द्वापर के बाद मिलता है, और जो तुम डायरेक्ट देते हो उसका रिटर्न सत त्रेता में मिलता है। सीधी बात, मर्जी तुम्हारी। जैसे जो दान पुण्य करते हो जिस प्रकार से, उस प्रकार से रिटर्न है बच्चे। फिर किसी को ये ना लगे हमें पता नहीं था, मैंने बता दिया। डायरेक्ट प्राप्ति सत त्रेता, इनडायरेक्ट द्वापर कलयुग का सुख, जो भी रिटर्न होगा। समझ, मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांतिधाम जाकर फिर सुखधाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनते हैं, परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है। स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएंगी जब बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, फिर क्या पढ़ाएंगे?
बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसर जो ट्रांसफ़र करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपये से एक आना धर्माओं निकालते थे। भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा यह सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना। विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही है, यह धंधा आदि क्या करूं? छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। बच्चे तुम छोड़ रहे हो गदाई? गदाई में ही हो, राजाई नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं आज नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा बाप को देखो, गदाई छोड़ी ना, बिजनेस छोड़ा ना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चे देखना, दुनिया में जो बिजनेस करता है, तुम अगर नौकरी करते हो, वो अगर तुम्हें मिला तो क्या कहेगा? अरे छोड़ो नौकरी, चलो बिजनेस करो, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कमाई है। क्या यह 10-20-50 लाख की नौकरी करना, ये बिजनेस को 5 लाख महीने का मिलता है, 10 लाख मिलता है। उस बिजनेसमैन को मैं मिला तो छोड़ो ये बिजनेस, ये क्या करना? जो एक जन्म सुखी बनाएगा, 21 जन्म सुख मिलने वाला बिजनेस करते हैं। चलो, सेम बात मैं कह रहा हूं, कोई अलग नहीं कह रहा हूं। दुनिया में जो कहा जाता है वही मैं कह रहा हूं। तुम्हें सुनने के लिए अलग लगता होगा, समझ की बात है सब, बाकी ड्रामा। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो ज़रूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो। जिनके माथे मामला, कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल होता है बिचारियाँ मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है। हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे। नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ज़रूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊँगा। हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूँगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब
बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। 2 नंबर, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भवा। जैसे होली पर रंग खेलते और 1-2 का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब 1-2 को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नयनों से मुख से चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है, विधेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो। बाकी बच्चे वाह रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा